वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ सोहा चौधरी। आज हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ बच्चों के, बड़ों के बल्कि बूढ़ों के भी फेवरेट हैं। तो जी हाँ, आज हमारे साथ पी फॉर पकाओ यानी कि नादिर अली मौजूद हैं। नादिर अली से आज इनके छुपे हुए राज जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नादिर अली, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक सक्सेसफुल पर्सन है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, बड़ी खुशी होती है कि जहाँ जाएं अप्रिसिएशन मिलती है, लोग तारीफ़ करते हैं, मोहब्बत देते हैं, खानों पे बुलाते हैं, डिनर्स पे बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लगना भी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपके जो पेज का नाम है यानी कि जो आपकी पहचान है पी फॉर पकाओ, इसका नाम आपने क्या सोच के रखा? पी फॉर पकाओ मतलब लोगों को पकाना है। कि बेसिकली मैंने 4-5 साल पहले से ही एक चीज़ सोची हुई थी कि भाई पी फॉर पकाओ के नाम से कुछ स्टार्ट ज़रूर करना है मैंने। तो ये बस वो है कि सही टाइम सही वक्त आया, देन पी फॉर पकाओ आ गया। पी फॉर पकाओ आ गया, तो इसका नाम आपने रखा कि पी फॉर से मतलब लोगों को पका रहे हैं। बेसिकली मैंने नहीं रखा था, लेकिन एक जो मेरे इर्द गिर्द जो दोस्त थे उनकी सजेशन थी, जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करा था ये नाम। तो मैंने कहा था इसे लेके कुछ बनाना ज़रूर है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर बनाया। अच्छा ये बताइएगा कि जो भी आप एंटरटेनमेंट क्रिएट कर देते हैं मतलब अपने देखने वालों के लिए, मतलब ये सब आता कहाँ से है? ये स्पॉन्टेनियस होता है। अभी देखें आपके साथ मैं बैठा हूँ, हमने कुछ चीज़ें सेट नहीं की हैं, हम स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो बस अल्लाह का करम होता है, आमद होती है और हम प्लॉट बना लेते हैं एक चीज़ का कि भाई ये चीज़ इस हद में करनी है और ये थीम है, ये लोकेशन है, ये प्रॉप है, ये करेक्टर्स हैं। बस इसमें फिर कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे फ़िक्रे बोल के और साफ़ सुथरे शुगर कोटेड कॉमेडी जो कि फैमिली, जो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि बच्चे, बूढ़े, औरतें, नौजवान सभी देखते हैं। तो हमारा काम ऐसा है कि फैमिली साथ बैठ के देखती है। हमारा कुछ लोगों के काम ऐसे हैं कि फैमिली अलग अलग बैठ के देखती है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो भी आप करते हैं ये सब प्लान्ड होता है पहले से या फिर बिल्कुल? देखिए मैं शायद मशहूर इसी वजह से हूँ कि मैं रियल करता हूँ और मेरे साथ बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो कि बड़े परेशान कौन हैं। तो एक दफ़ा मैं प्रैंक कर रहा था, तो एक साहब 2 किलो किन्नू यहाँ 2 किलो किन्नू यहाँ लेके जा रहे, तो जब उन्हें पता चला कि हम मजाक कर रहे हैं तो उन्होंने किन्नू खींच के मारे। तो बड़े बड़े किन्नू थे, लगे भी। तो लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाई मजाक कर रहे हैं तो वो और हाइपर होगा। अच्छा, पहले तो गुस्सा हुए, लेकिन मजाक करने के बाद और हाइपर। तो लोग हाइपर हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी ट्रबल सिचुएशन आ जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हैं? बस अब ये है कि अब सिक्योरिटी होती है, तो जिस एरिया में करते हैं उस इलाके के थाने को हम इतला कर देते हैं कि हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो वो कभी कभी अपने जो पुलिस के जो कहते हैं हम संतरी वो दे देते हैं। तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाता है कि हमारी सिक्योरिटी हो जाती है। सर आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? ये मैं 2010 से कर रहा हूँ। 2010 से कर रहे हैं? 2010 से कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हुआ। 7 साल हो गए। और पी फॉर पकाओ को कितना टाइम हो गया? पी फॉर पकाओ को 2016 3 मई को हमने स्टार्ट किया था। पी फॉर पकाओ को लाइक 1.5 साल हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कि आप कॉमेडियन बन सकते हैं? कब रियलाइज हुआ? शुरू से। देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक्टर बनता है, डांसर बनता है, सिंगर बनता है, हाँ जी, कॉमेडियन पैदा होता है। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं ये समझता हूँ, ये मेरा मानना है, क्योंकि कॉमेडियन कोई पर्ची नहीं होती। कोई किसी को कहीं स्टेज तक खड़ा तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन कोई किसी को हंसा पैसे दे के नहीं सकता। तो इसके लिए बॉर्न कॉमेडियन होना ज़रूरी है। और ग्रास रूट लेवल से जो कॉमेडियन आता है, जो नीचे से आता है, वो बड़ा अच्छा होता है। और पाकिस्तान में कॉमेडियंस का हमेशा से एक अपर लेवल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ दैम। बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा सर ये बताएं कि ये जो मतलब कॉमेडी करने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग कोई प्रोग्राम कर लेते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई खुद एक्टिंग करता है, लेकिन आपका एक डिफरेंट तरीका है। आप कभी भी कहीं भी घुस जाते हैं, किसी का डोर नॉक कर देते हैं। तो ये वाला आइडिया कहाँ से आया? देखिए आइडियाज़ तो बनाते हैं हम। कुछ प्रैंक्स होते हैं जो डोर टू डोर होते हैं, यही दरवाजे वाला बोला, कुछ रोड पे होते हैं, कुछ इंडोर होते हैं, कई दुकान, मॉल, जगहों पे।
तो ये सब चीज़ें होती हैं, उनको हम बनाते हैं आइडियाज़, उन पे वर्क करते हैं और बस अल्लाह का नाम लेके कूद जाते हैं। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको ये आइडिया कैसे आया कि इस तरह से भी वीडियोस बन सकती हैं, ये भी चलेंगी? देखिए, ये इसके बारे में मुझे बहुत पहले से पता था। ये पाकिस्तान में पहले भी किसी ने शुरू किया था ये काम को लेके, लेकिन एक हद तक आके उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो ये पाकिस्तान में काम शुरू हुआ था लेकिन ख़त्म हो गया था जी। तो इसको फिर मैंने इस कैंडिड कैमरा थीम्स को और प्रैंक्स को रिकॉल मैंने किया। ये अल्लाह का करम है कि मैं इस चीज़ में हिस्सा बनाऊं कि प्रैंक्स में वापस आए पाकिस्तान में। तो इसको कोशिश करेंगे और मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। सर ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप हमेशा लोगों के साथ प्रैंक करते हैं, कॉमेडी करते हैं, कभी किसी ने आपके साथ कोई प्रैंक कर दिया? हाँ, बिल्कुल हुआ है ऐसा। कोई मेजर इंसिडेंट? ऐसा मैं एक दफ़ा प्रैंक कर रहा था गुलशन में, हमारी कराची में एरिया। तो एक टीम गुजर रही होगी वहाँ से, कोई अच्छा प्रोडक्शन की टीम थी, प्राइवेट कोई। तो उन्होंने देखा अरे नादिर अली प्रैंक कर रहा है और ये तो वो पहचाने। तो उन्होंने थोड़ा सा गाड़ी अपनी आगे पार्क की और कैमरा मेरे पे फिट किया। ओह अब हाँ, मैं थीम कर रहा था, लोगों पे पाउडर छोड़ रहा था। अच्छा। अब उन्होंने अपने करैक्टर भेजे तो मैंने नॉर्मली जैसे रोड पे आते हैं उन पे पाउडर फेंक दिया। अब उस जवान के बच्चे ने मरने की ऐसी एक्टिंग की है कि यकीन करे वो यूं यूं करके मुंह से झाग वाग निकाल दिया उसने, आके वाके चढ़ा दी ऊपर। फिर उसके बाद उनके एक्सक्यूज मी फिर उनके 2 करैक्टर और इंटर हुए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये मेरे भांजे को मार दिया। तो उन्होंने एक बड़ी ट्रबल सिचुएशन पैदा कर दी मेरे लिए। अब मैं प्रैंक छोड़ के बैठा हुआ देख रहा हूँ कि मैंने बंदा मार दिया, रोड पे बंदा एक इंतकाल हुआ पड़ा हुआ है और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सोच रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी एक यादगार और एक जो ख़तरनाक सिचुएशन थी ये वो थी। अच्छा, तो सर ये बड़े लोगों का क्वेश्चन है कि मतलब आप जो वीडियोस करते हैं ये लोगों को तो एंटरटेन करती हैं, लोगों का तो बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, आपका क्या फ़ायदा होता है? आप इससे अर्निंग करते हैं? बस जी अल्लाह का और करम कैसे है। करते हैं? अल्लाह का करम है कि बस ये यूट्यूब से मोनेटाइजेशन, आपको पता होगा कि यूट्यूब पे हमारी वीडियोस पे मोनेटाइजेशन ऑन होती है, ऐड लगते हैं। सर आपको बॉलीवुड से भी ऑफर्स हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने जो कि वहाँ के कॉमेडी स्टार्स हैं उन्होंने आपको अप्रिशिएट किए हैं, तो आपका क्या प्लान है, जाएंगे बॉलीवुड में? देखें सीधी सी बात है, देखें आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती। मेरा मानना है आर्टिस्ट एक फ्रीलांस होता है, हर जगह हर बंदे को एंटरटेन करने वाला होता है। अगर मौका मिला मुझे इन फ्यूचर, बड़े समंदर में सबको तैरना होता है, इंशाल्लाह जाऊंगा। और मुझे वहाँ से, ये आपने सही कहा, कुछ ऑफर्स थी जो कि लाइक एग्जीक्यूट नहीं हो पाई कुछ हालात की वजह से। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा है इरादा जाने का। यस। और अगर मैं एक थोड़ा पूछना चाहती हूँ कि मतलब आप कॉमेडी में ऑस्कर लेना चाहते हैं? कोई ऐसा शौक है आपका कि आपको पाकिस्तान का जो है फेमस कॉमेडियन तो आप हैं ही, इसमें आपको ऑस्कर मिले? हाँ ऐसा है मेरा। देखें हर किसी को शौक है, शोहरत का नशा तो सब क्या आर्टिस्ट में होता है। बस ये है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है कि ऑस्कर और मतलब पहाड़ फाड़ दूँ और आसमान में चीर के निकल जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ये है कि अपने कान से लोगों को मैक्सिमम एंटरटेन कर सको, लोग बोलें कि भाई ये नादिर अली का नाम आए और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, बस मैं ये चाहता हूँ। मेरा ये मिशन है। अच्छा नादिर, ये बताएं कि अभी आपने आउट ऑफ द कंट्री जाके भी वीडियो स्टार्ट किए हैं, उसका कब आ रही है आपकी पहली बस वीडियो? ये इंशाल्लाह इसी 2-4 दिनों में इंशाल्लाह। कहाँ पे? वीडियो हम अभी बेसिकली थाईलैंड के ऑफिशियल ट्रिप पे थे, थाईलैंड किया। देन अभी हम 16 को दुबई जा रहे हैं, दुबई के बाद हम मालदीव जा रहे हैं, फिर टर्की जा रहे हैं। तो बैक टू बैक हम कर रहे हैं दौरे। तो अब हम नेक्स्ट लेवल चीज़ यही दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों को ये रिएक्शन दिखाएं कि नादिर अली अलग अलग ममालिक में जाके किस तरह प्रैंक कर सकता है और क्या रिएक्शन आएंगे। तो ये एक मेरे लिए मैं समझता हूँ लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी। बिल्कुल नई चीज़ भी होगी और एक एडिशन भी है। ये अपने कंट्री में तो हो गया, पाकिस्तान में ऐसा काम नहीं हुआ पहले, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो मैं शायद लकी हूँ कि मैं ये काम को शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। अब आपके फॉलोअर्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी आपकी वीडियोस देखेंगे। ओह यस, वर्ल्ड वाइड वो है जी, ट्रैफिक है, क्योंकि पाकिस्तानी हर जगह है, उर्दू बोलने वाले, इंडियंस हिंदी। तो जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी समझी जाती है, प्रैंक्स क्या देखते हैं, एंजॉय करते हैं, एंटरटेन होते हैं। तो देखते हैं, अब कोशिश ये है कि और लोग देखें मैक्सिमम।
नादिर, आपका फेवरेट प्रैंक कौन सा है? नहीं, फेवरेट प्रैंक देखें, फेवरेट प्रैंक माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं। और मेरे सारे प्रैंक्स मैं समझता हूँ कि सब पे अलग अलग मेहनत हुई है, सबके अपने अपने प्रॉप हैं और सब अपने अपने टाइम के, अपनी अपनी जगह के, और हर प्रैंक अच्छा। बस जिसमें अगर आप स्पेसिफिक कोई चाह रही हैं जिसमें व्यूज़ ज़्यादा आ गए, जिसको पब्लिक ने ज़्यादा देखी कोई है, शेयर करें फ्रैंक जो फनी सा हो। देखिए जी, जॉनी लीवर ने बोला था कहाँ जा रहे हो, लोगों के कानों में चीख रहा था, तो वो वाला मेरा फेवरेट प्रैंक है। ओके नादिर, आप जो यंग टैलेंट है, अगर वो कॉमेडियन बनना चाहते हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं या अपने फैंस को कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैसेज देना चाहता हूँ। जो यंग टैलेंट है तो वो देखें, आज का दौर जो है वो डिजिटल दौर है, तो हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, हर बंदा, अब वो टेलीविज़न वाली वो बात नहीं रही है कि वो जो डब्बे के आगे तमाम से सब पूरी फैमिली बैठी होती थी और देखती थी इंटरटेनमेंट। तो अब हर बंदे के पास स्मार्टफोन है और 2 रुपए का इंटरनेट पैकेज हो जाता है, तो हर बंदा, आपकी इस टाइम मैक्सिमम पब्लिक मेजॉरिटी जो है वो सोशल मीडिया वाली पब्लिक है, तो आप सोशल मीडिया पे जाएं और जो भी करना है आप सोशल मीडिया पे करें। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, आपके अंदर गट्स होंगे, दुनिया आपको देखेगी। और जाते जाते यही बोलूँगा कि पी फॉर पकाऊ को सब्सक्राइब करें। आप कोई प्रैंक थोड़ा सा करके दिखा दें, बोल के बस। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अपना आज हमारे साथ नादिर अली मौजूद है, जिन्होंने मुझे तो बहुत एंटरटेन किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी एंटरटेन किया होगा। तो मुझे दें इजाजत और आपको भी इजाजत दें। मुझे इजाजत दें, लेकिन ये लगा दीजिएगा आपको कसम है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।